बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके जी, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 12 कवर करेंगे, जो कि है बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये यहाँ पे जैसे आपको इतनी बड़ी तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की पिक्चर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है इसको हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कि जी द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही एक टाइप है, इन विच ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल से एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि खुद ब खुद अक्कर नहीं होता, ठीक है, आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट यूज़ करना पड़ता है उस रिएक्शन को करवाने के लिए। तो इस वजह से ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कब? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, जब आप इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर से। सो इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ये जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इसकी डिटेल में हम लोग बाद में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखो, हमने डेफिनेशन में कहा कि इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बैटरी, ठीक है, बैटरी अटैच है। बैटरी का क्या काम है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। फिर कहाँ से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? सोल्यूशन से। तो यहाँ पे आप देखें, जिसमें आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं, ये सारे का सारा सोल्यूशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं सोल्यूशन से, एंड क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब द प्रोसेस दैट takes place in an electrolytic cell is called electrolysis। अब भाई ये जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए ये जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ओवरऑल इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन अक्कर हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, या ब्रेक डाउन, तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना, ठीक है। किसको तोड़ रहे हैं हम? यहाँ पे जो सोल्यूशन में जो सब्सटेंस है उसको तोड़ रहे हैं इनटू इट्स आयंस, ठीक है। बहरहाल इसकी डिटेल पे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक। तो प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है जी? इट इज़ डिफाइंड एज अ केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड का टूटना, डिकम्पोज होना, इनटू इट्स कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स से वो बना था उन कंपोनेंट्स में ही दोबारा से टूट जाना किसी कंपाउंड का। कैसे टूट जाना? बाय पासिंग करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड। अगर आपके पास उस कंपाउंड का सॉल्यूशन है तो आपने उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दिया, तो वो जो कंपाउंड होगा वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। मींस कि वो
सब्सटेंसेस जिनसे मिलकर ये बना था दोबारा से टूट जाएगा, या अगर किसी कंपाउंड का आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो एटलीस्ट वो कंपाउंड मोल्टन स्टेट में हो, मेल्टेड फॉर्म में हो, पिघला हुआ हो। ठीक है, ओके जी, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो जी अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जड़े होंदे ने वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? डाउन्स सेल एंड नेल्सन्स सेल। फॉर एग्जांपल ये आपको डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, ये डाउन्स सेल की डायग्राम है और ये नेल्सन सेल की डायग्राम है। हुण तुसी ये तस्वीरां वेख के परेशान नहीं होना, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इनको बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की टाइप्स हैं बस उनके आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग 1 बाय 1 इन दोनों सेल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। सो ये तो था जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जे तुहानू वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।